हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। माय डिवन वाइफ के 101 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियांग और इजाबेला की शादी होने के बाद जियांग और इजाबेला बेडरूम के अंदर क्या क्या करते हैं। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि जियांग बिस्तर से अपने हाथ को निकाल देता है। जियांग कहता है कि कल मैंने जो सपना देखा था वह इतना वास्तविक क्यों लग रहा है। कहा जाता है कि जियांग अपने हाथ को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। जियांग कहता है कि मेरे हाथ को क्या हुआ। दिखलाया जाता है कि जियांग अपने बिस्तर पर अपने हाथों को देख रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि इजाबेला जियांग से कहती है कि जियांग तुम जाग गए। इजाबेला जियांग से कहती है कि गुड मॉर्निंग जियांग। हमें दिखलाया जाता है जियांग इजाबेला को देखकर चौंक जाता है। जियांग इजाबेला से कहता है कि तुम वापस से कैसे बदल गई। जियांग की यह सभी बातें सुनने के बाद इजाबेला शर्मा जाती है। इजाबेला जियांग से कहती है कि ऐसा इसलिए जब मैं सोती हूँ तो मैं शैतान की शक्तियों को 80% बचा लेती हूँ। इजाबेला की यह सभी बातें सुनने के बाद जियांग कहता है कि मैं समझ गया। इजाबेला जियांग से कहती है कि सबसे पहले तुम अपने शरीर को देखो। हमें दिखलाया जाता है कि इजाबेला जियांग की तरफ शीशे को घुमा देती है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जियांग जैसे ही शीशे में दिखता है, हमें दिखलाया जाता है कि जियांग के सर पर सींग निकल जाते हैं। इजाबेला जियांग को बताती है कि इस क्षण से आप दानव राजा के असली राजा बन गए हैं। आज से आपको कोई नहीं टोक सकता कि आप एक आम मनुष्य हैं, क्योंकि आप दानव राजा में परिवर्तित हो रहे हैं। हमें दिखलाया जाता है कि इजाबेला की यह सभी बातें सुनने के बाद जियांग बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। जियांग इजाबेला को चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इतनी जल्दी दानव राजा कैसे बन गया। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जियांग जैसे ही अपने बिस्तर से उछलता है, हमें दिखलाया जाता है कि जियांग उड़ने लगता है। जियांग कहता है कि मैं कैसे उड़ रहा हूँ। जियांग की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इजाबेला का सीन दिखलाया जाता है। इजाबेला जियांग को वहीं से देख रही होती है। इजाबेला जियांग से कहती है कि आप एक दानव राजा हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर हंगामा करना बंद करें। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें जियांग का सीन दिखलाया जाता है। जियांग इजाबेला से कहता है कि मेरी पत्नी मुझे माफ़ कर देना, आपने जो कहा है मैं वही करूँगा। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इजाबेला जियांग से कहती है कि जब आप अपने सपने से उठे थे आपने कहा था कि मैंने एक बुरा सपना देखा है। आप अपने सपने के बारे में मुझे बताइए जियांग। हमें दिखलाया जाता है कि जियांग अपने सपने के बारे में सोच रहा होता है। जियांग कहता है कि वह सपना बहुत ही ज़्यादा भयंकर था, क्योंकि वह जब मेरे करीब आया तब मुझे पता चला कि वह आपके जैसा दिखता है इजाबेला। जियांग की यह सभी बातें सुनने के बाद इजाबेला चौंक जाती है। इजाबेला जियांग से कहती है कि आप मेरे पूर्वज के बारे में बात कर रहे हैं। इजाबेला की यह सभी बातें सुनने के बाद जियांग भी चौंक जाता है। जियांग कहता है कि पूर्वज। हमें इजाबेला का सीन दिखलाया जाता है। इजाबेला कहती है कि इतिहास में पहली बार है कि मेरे पूर्वज आपके सपने में आए थे। हमें दूसरे सीन में इजाबेला का सीन दिखलाया जाता है। इजाबेला जियांग को बताती है कि इतिहास में पहली बार ऐसा है जब मैंने सुना है कि मेरे दानव देवता आपके सपने में आए हैं, क्योंकि वह किसी के भी सपने में कभी भी नहीं आए थे। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इजाबेला जियांग के करीब आ जाती है। इजाबेला जियांग से कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे दानव देवता आपके सपने में आए थे। हमें दिखलाया जाता है कि जियांग और इजाबेला बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इजाबेला जियांग के करीब आते हुए कहती है कि इसका मतलब है कि दानव देवता ने हम दोनों को पहले से ही चुन लिया था। इजाबेला की यह सभी बातें सुनने के बाद जियांग भी शर्माने लगता है। जियांग इजाबेला से कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों चुना गया है, लेकिन मुझे पता है कि मैं आपकी जिम्मेदारी को उठा लूँगा और मैं आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इजाबेला का सीन दिखलाया जाता है। इजाबेला जियांग की यह सभी बातें सुनने के बाद इजाबेला बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वहाँ पे एक तितली आ जाती है। वो तितली कहती है कि इजाबेला मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद इजाबेला और जियांग चौंक जाते हैं। वह तितली घर के अंदर आते हुए इजाबेला से कहती है कि मेरी महामहिम रानी, मानव जाति के रीजेंट लाखों की आबादी में सेना लेकर हमारे डीमल कासल पर हमला करने के लिए आ रहे हैं और वह डीमल कासल के रास्ते पर पहुंच गए हैं और मुझे लगता है कि वह कल तक हमारे राज्य पर हमला करने के लिए आ जाएंगे। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इजाबेला उस तितली को पकड़ लेती है। इजाबेला जियांग को कहती है कि मुझे लगता है कि रीजेंट अपने सैनिक के साथ हमारे दानव दौड़ पर हमला करने के लिए आ रहा है।
इजाबेला की यह सभी बातें सुनने के बाद जियांग चौंक जाता है। जियांग इजाबेला को कहता है कि मुझे लगता है कि रीजेंट डीमल कासल पर हमला करके डीमल कासल को जीतना चाहता है। उसने इतना घटिया षड्यंत्र बनाया है। इजाबेला जियांग से कहती है कि मुझे नहीं पता कि कबीले के अंदर रीजेंट और लिलियन ने क्या क्या सौदा किया था, अभी तक मुझे नहीं पता चला है। इजाबेला की यह सभी बातें सुनने के बाद जियांग इजाबेला से कहता है कि मुझे लगता है कि लिलियन ने सभी दानव दौड़ को मारने का फैसला किया था और आबादी को भी कम करने का भी फैसला किया था उस समय। जियांग की यह सभी बातें सुनने के बाद इजाबेला जियांग से कहती है कि मुझे लगता है कि लिलियन को उस समय दानव दौड़ के कबीले की उसकी कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह दानव दौड़ के कबीले के अंदर रहकर सभी पर अपना दोष जमाना चाहती थी। इसलिए वह कुछ समय बाद कबीले में से कुछ लोगों की बलि दिया करती थी, जिससे कबीले वाले लिलियन से डरा करते थे। इजाबेला की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें जियांग का सीन दिखलाया जाता है। जियांग चौंक जाता है। जियांग को कुछ याद आता है। डार्कुल्ले ने जियांग से कहा था कि मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद की मदद नहीं कर सकता। डार्कुल्लू ने ऐसा कहा था मुझसे। उसके बाद हमें जियांग का सीन दिखलाया जाता है। जियांग इजाबेला से कहता है कि आप रीजेंट के बारे में कितना जानती हो। हमें दिखलाया जाता है कि इजाबेला जियांग से कहती है कि रीजेंट के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। मुझे यह पता है कि 25 साल पहले वह अपने पिता से हार गया था। उसके बाद वह अपने पिता को छोड़कर वहाँ से कहीं दूर चला गया था, और जब रीजेंट दोबारा अपने पिता के पास आया तो उसकी ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, और मुझे नहीं पता कि उसकी ताकत कैसे बढ़ गई है। इजाबेला यह सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इजाबेला जियांग के कंधों पर हाथ रख लेती है। इजाबेला शर्माते हुए जियांग से कहती है कि मुझे विश्वास है कि हम दोनों मिलकर इस दानव दौड़ को बचा लेंगे, हम इस युद्ध में जीत लेंगे। यह सभी बातें सुनकर जियांग बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। इजाबेला जियांग से कहती है कि क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो। इजाबेला की यह सभी बातें सुनने के बाद जियांग इजाबेला को शर्माते हुए कहता है कि हाँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जियांग चौंक जाता है। जियांग अपने मन में सोच रहा होता है कि रीजेंट यहाँ पर आ रहा है तो सोफी सास कैसा होगा, सोफी सास ठीक होगा ना। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ, माय डिमर वाइफ के एक वीक के अंदर 1 से 2 एपिसोड ही रिलीज होते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ एपिसोड को ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में आप सभी को हम मिलते हैं।